जो लोग हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं उन्हें कम से कम 50 करोड़ भारत के लोगों की हत्या करनी पड़ेगी। हमें तो उस व्यवस्था से नफरत है जिस व्यवस्था ने ब्राह्मण को मुंह से पैदा किया, छत्री को बाहों से पैदा किया, बनिया को पेट से पैदा कर दिया और सोकाल शूद्रों को पैर से पैदा कर दिया। ये अवैज्ञानिक है, पागलपन है, धूर्ता है। मैं उसका विरोध करता हूँ। ये बाइबल से, कुरान से और गीता से देश नहीं चलता, संविधान से चलता है। और संविधान मुझे अभिव्यक्ति की आज़ादी है। मैं कोई विदेशी अनुयायी नहीं हूँ। बुद्ध की संस्कृति भारत की संस्कृति है। और एक उदाहरण मैं देता हूँ। बुद्ध ने कहा था कि अच्छे दिनों में मित्रता नहीं होती, बुरे दिनों में ही मित्रता होती है। ये इस्तीफा नहीं है साहब, ये जातिवाद है, ये ऊंच नीच का भाव है। एससी ओबीसी का बड़ा मकान, एससी ओबीसी की बड़ी गाड़ी, एससी ओबीसी की बड़ी डिग्री इन पोंगापंथियों को अच्छी नहीं लगती। लखनऊ में आज एक बड़ा कार्यक्रम हुआ, राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन, जिसके जो आयोजक थे वो भंते सुमित रत्न थेरा है, जो मेरे साथ हैं। और आज फिर यहाँ 22 प्रतिज्ञाएं ली गई है जो बाबा साहब ने 1956 में दीक्षा भूमि में ली थी। ताज़ा खबर ये है कि इसी 22 प्रतिज्ञा की वजह से आम आदमी पार्टी के विधायक, दिल्ली के सोशल जस्टिस मंत्री राजेंद्र पाल गौतम, जो रिजर्व सीट से चुनकर आते हैं, एससी कम्युनिटी से हैं, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। उन्होंने ट्विटर पर रिज़ाइन करते हुए लिखा है कि उनके परिवार को लगातार धमकियां दी जा रही थी। उनके घर पर भी एक धर्म विशेष के लोगों ने प्रदर्शन किया था। भंते जी, आपने जो 22 प्रतिज्ञाएं ली है आज यहाँ, इस वजह से दिल्ली के सोशल जस्टिस मंत्री राजेंद्र पाल गौतम को इस्तीफा देना पड़ा है। क्या लगता है, दबाव में दिया है? और उन्होंने कहा है कि मुझे धमकियाँ दी जा रही है। ये इस्तीफा नहीं है साहब, ये जातिवाद है, ये ऊंच नीच का भाव है। एससी ओबीसी का बड़ा मकान, एससी ओबीसी की बड़ी गाड़ी, एससी ओबीसी की बड़ी डिग्री इन पोंगापंथियों को अच्छी नहीं लगती। ये उसका परिणाम है साहब। वो कभी नहीं चाहते कि एससी ओबीसी का व्यक्ति अच्छा खाना खाए, अच्छे कपड़े पहने, मंत्री बने। वो चाहते हैं गुलामी करे। इसका परिणाम ये है। प्रतिज्ञाएं नहीं है साहब, ये अंदर बैठी नफरत है इन आप बालों के और बामन अनुयायियों को। तो क्या करें? क्या लगता है, मुसलमानों के बाद दलित पिछड़े आदिवासियों की बारी है? नहीं, हम तो तैयार बैठे हैं। एक्चुअली एससी ओबीसी वाले प्यार मोहब्बत से इकट्ठे होंगे नहीं। जब तक इनका चट्टी चौराहे पर अपमान नहीं होगा, कुटाई नहीं होगी, तब तक इकट्ठे नहीं हो सकते। और एक उदाहरण मैं देता हूँ। बुद्ध ने कहा था कि अच्छे दिनों में मित्रता नहीं होती, बुरे दिनों में ही मित्रता होती है। ये बुद्ध ने कहा। ज्योतिबा फुले का अपमान हुआ, इतिहास बना दिया। बाबा साहब का अपमान हुआ, इतिहास बना दिया। कांसी राम साहब का अपमान हुआ, उन्हें 14 अप्रैल के लिए छुट्टी नहीं मिली, इतिहास बना दिया। मैं तो चाहता हूं, मेरे उपासक हैं राजेंद्र पाल गौतम, देश में निकलें और देश के बहुजनों को इकट्ठा करें, इन चोरों की विदाई को छोड़ दें। कल आपके खिलाफ भी यही सब आरोप लगेगा, आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? क्योंकि आपने भी वो 22 प्रतिज्ञाएं की है और यहाँ सुदर्शन न्यूज का पत्रकार भी था, हम लोगों ने रिकॉर्ड भी किया है। मेरी प्रतिक्रिया ये है कि मैं धर्मनिरपेक्ष भारत में जीता हूँ। ये बाइबल से, कुरान से और गीता से देश नहीं चलता, संविधान से चलता है। और संविधान मुझे अभिव्यक्ति की आज़ादी है। मैं कोई विदेशी अनुयायी नहीं हूँ। बुद्ध की संस्कृति भारत की संस्कृति है। ये कैसे सवाल उठा सकते हैं? मुझे पसंद नहीं है, मैंने कह दिया। तुम्हारी अगर औकात हो तुम भी कह दो कि मैं बुद्ध अम्बेडकर को नहीं मानता। क्या फ़र्क पड़ता है? एक बयान दे दें वो लोग जिन्हें हमारे बयानों से नफरत है। मैं उन्हें नहीं मानता, मैं उनके नहीं मानता, मैंने बोला। वो कह दें कि मैं बुद्ध अम्बेडकर को नहीं मानता, क्या फ़र्क पड़ता है? समझ में आ जाएगा। दोस्त दुश्मन की हमारा बहुजन पहचान कर लेगा। तो कैसे देख रहे हैं, क्या ये राजनीतिक मसला है, सामाजिक मसला है? और आप तो लखनऊ में है, यूपी में तो ऐसे भी तुरंत एफआईआर होता है। तो जो ये संख्या थी, आपके ओबीसी की संख्या हज़ारों में थी, तो क्या इस आंदोलन को आप देश भर में ले जाएंगे या सिर्फ लखनऊ तक सीमित? अगला कार्यक्रम हम लोग बिहार की धरती पर करने जा रहे हैं। 1 लाख लोगों को बौद्ध बनाऊंगा। इसके बाद मेरा कार्यक्रम रायपुर छत्तीसगढ़ में हो रहा है, इसके बाद राजस्थान में, और इसके बाद हरियाणा के चंडीगढ़ और पंजाब में कार्यक्रम करने जा रहा हूँ। 1 लाख लोगों को दीक्षा दूंगा। क्या लग रहा है, राजेंद्र पाल गौतम से इस्तीफा लिया गया है, दबाव बनाया गया होगा? और जिस तरह से आज उनके घर पर प्रदर्शन हुआ, एक धर्म विशेष के लोगों ने वो झंडा लहराया अपना, उससे क्या लगता है कि शेड्यूल कास्ट मंत्री भी हो जाए लेकिन आपकी जाति पीछा नहीं छोड़ती, आप बोल भी नहीं सकते? राजेंद्र पाल जी तो बहुत छोटे मंत्री थे साहब। रामनाथ कोविंद तो राष्ट्रपति थे।
बामन ने मंदिर से धक्का दिया, गिरा दिया कि शूद्र मंदिर में नहीं घुस सकते हो। तो ऐसा तो होता रहा हमेशा लोगों के साथ। तो क्या करना चाहिए बहुजनों को? तो अभी भागवत जी ने कहा है कि हम वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था खत्म करेंगे। भंते जी, आप भी उसी कैटेगरी में हैं। वो भी अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं, एक संगठन के प्रमुख है और कहते हैं कि साधु संतों का देश है, हम जातिवाद और वर्णवाद। मोहन भागवत जी ये कह रहे हैं कि जातिवाद खत्म होना चाहिए। मैं मोहन भागवत जी से कह रहा हूँ, सुन लें ध्यान से, कि जितना अपमान एक वाल्मीकि रह कर के जो कमा रहा है या उसे मिल रहा है, जितना अपमान शेड्यूल कास्ट की अन्य जाति के लोग, चमार बिरादरी के लोग अपमान झेलते हैं, मोहन भागवत जी आप बामन हैं, आप बामन हमें बना दें और आप आकर के यहाँ वाल्मीकि बन जाएं, चमार बन जाएं 10 साल के लिए, फिर हम आपसे बात कर लेंगे। खाली जाति बदलेंगे या संपत्ति भी एक्सचेंज होना चाहिए? संपत्ति भी एक्सचेंज होना चाहिए भाई। बाबा साहब तो ये मांग कर रहे थे कि सारी ज़मीन सरकारी की जाए और जो ज़मीन को जोते बोए वही ज़मीन का मालिक होए। पूना पैक्ट करा के लूट लिया इन लोगों ने। अगर वो ऑफर करे कि आप वो शेड्यूल कास्ट हो जाते हैं, आरक्षण उनको दे दीजिए। नहीं, हम देने को तैयार हैं, आए वो नीचे मैदान पर आए, आरक्षण ले लें हमारा। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि जाति और धर्म हम जाति और वर्ण खत्म करेंगे, तो आप लोग आ जाइए। तो उन्हें क्या तकलीफ है? उन्हें जाति धर्म खत्म करना चाहते हैं, मैं भी वही चाहता हूँ। तो आप लोग तो हिंदुओं को कमज़ोर कर रहे हैं ना, हिंदुओं में बंटवा, आप SC ST OBC को हिंदू देखिए, सिंधु नदी के इधर रहने वाले सभी लोगों को हिंदू अंग्रेज कहते थे। सारे हिंदू हमारे उपासक हैं, सारे हमारे भाई बंधु हैं। हमें तो उस व्यवस्था से नफरत है जिस व्यवस्था ने ब्राह्मण को मुंह से पैदा किया, छत्री को बाहों से पैदा किया, बनिया को पेट से पैदा कर दिया और सोकाल शूद्रों को पैर से पैदा कर दिया। ये अवैज्ञानिक है, पागलपन है, धूर्ता है। मैं उसका विरोध करता हूँ। क्या बुरा करता हूँ बताइए ना? तो उसको तो बाबा साहब ने एक अधिकार दिया ना SC ST OBC बना के। मैं कोई अपना बात कह ही नहीं रहा हूँ, मैं महापुरुषों की कही हुई बात कह रहा हूँ। बाबा साहब पढ़ लिख करके जब बड़ौदा आए, रहने के लिए उन्हें कमरा नहीं मिला, कोई कमरा नहीं दिया कि बाहर कैसे रह सकता है। अब तो कह रहे हैं कि हालात बदल गए, आप तो SC ST OBC को कोई साहब हालात नहीं बदला। आज भी मीडिया पे कब्जा उन्हीं का। IAS सारे सुप्रीम को IAS इनके केंद्रीय मंत्रालय में सब इन्हीं के बैठे, सब DM इन्हीं के, सारी ज़मीनें इनकी, ठेकेदार सब ये। कहाँ बदले? मोहन भागवत ने कहा है कि मूछ रख सकते हैं, घोड़ी चढ़ सकते हैं, एक शमशान घाट होगा, ये सब हम ठीक करेंगे, मंदिर भी आ सकते हैं, बस नौकरी छोड़ दीजिए और अंग्रेजी ना पढ़िए। देखिए, मोहन भागवत जो कहेंगे वो हम मानेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? उन्हें क्या करना अपना करते रहें। RSS राष्ट्रवादी संगठन है, पूरा SC ST OBC उसके मेंबर हैं। SC ST जो मेंबर हैं, आज नहीं कल उनके ही घर गिराए जाएंगे और उन्हीं को अपमानित किया जाएगा, देख लेना आप। हिंदू राष्ट्र बनाना जो लोग चाह रहे हैं उससे क्या आपत्ति है आपको? कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, तमाम, एक तो TV चैनल का संपादक है सुरेश चौहान के, वो कह रहा है, तमाम RSS BJP के समर्थक कहते हैं, खासकर सवर्ण समाज कहते हैं कि ये हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, उसमें OBC के भी लोग हैं। जो लोग हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं उन्हें कम से कम 50 करोड़ भारत के लोगों की हत्या करनी पड़ेगी। 50 करोड़ भारत के लोगों की हत्या करनी पड़ेगी, जो मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, तब जाकर के हिंदू राष्ट्र बनता है। कहो उनसे, भैया चढ़ा दें हमारे ऊपर बिल्डोजर, मार डालें, गोलियों से भून दें हमें, हम लोग बचेंगे नहीं, हिंदू राष्ट्र बना लेना अपना। आपने 22 प्रतिज्ञाएं ली है आज, अगर आपके खिलाफ भी आंदोलन होता है, कंप्लेन होता है, अभी तो खैर BJP ने उनके पर केस दर्ज कराना चाहता, लेकिन बाद में उन्होंने वापस ले लिया था, क्योंकि वो टेक्स्ट में है, भारत सरकार किताब छापती है। अगर आपके साथ इस तरह का कुछ होता है तो आप क्या कहेंगे अपने समाज के लोगों से जो इस कार्यक्रम में शामिल? मैंने कोई भी गुनाह नहीं किया है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने भारत का संविधान बनाया, उससे भारत चलता है। और वही बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर 1956 में 5 लाख लोगों को 22 प्रतिज्ञाएं दिलाई थे। अरे उनसे उनकी जाकर के बंद कर लें, हमारा क्या करना है उसमें। मैंने वही काम को दोहराया है, मैंने अपना कुछ नहीं कहा, जो बाबा साहब ने कहा उसी को दोहराया है। कोई बुद्ध धर्म को क्यों माने? क्या है ऐसा, इसमें क्या है जिससे किसी की ज़िंदगी बेहतर होगी? धर्म है तो क्यों आए, मतलब किसी धर्म में है, वहाँ क्या नुकसान है, यहाँ क्या फायदा? पहले तो समानता बहुत बड़ा कारण है, वहाँ असमानता है। मैं पढ़ लिख कर के चाहे जितना विद्वान हो जाऊँ, फिर भी ब्राह्मण जितना विद्वान नहीं हो सकता, ऐसा उनका धर्म कहता है, ब्राह्मण धर्म व्यवस्था कहती है। ऐसा हम कैसे स्वीकार कर लें? ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, कनाडा, फ्रांस, इंग्लैंड में हर जगह ऐसा तो नहीं है।
तो आपका जोर ओबीसी पर क्यों है? आपने सबसे ज़्यादा आज ओबीसी का हाथ उठवाया। आप चाहते हैं कि ओबीसी के लोग ही बुद्धिस्ट बने, जबकि लोगों का परसेप्शन है कि बुद्धम मतलब शेड्यूल कास्ट। लोगों ने क्राइटेरिया बनाया है एससी ओबीसी। मेरा संबंध है हक वंचित, असहाय, कमज़ोर, वंचित समान, कमेरा समाज, जो सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक और धार्मिक भी पिछड़ा है। आज दिन तक एससी ओबीसी वाले को शंकराचार्य नहीं बनाया। आज दिन तक एससी ओबीसी वाले को राम मंदिर न्यास का मेंबर नहीं बनाया इन्होंने। आरएसएस प्रमुख बना देगा तो मान लेंगे आप? आरएसएस प्रमुख बना दें, फिर विचार करेंगे। हम मान कैसे लेंगे? विचार किया जाएगा, तब हिंदू राष्ट्र के पक्ष में हो जाएंगे। विचार करेंगे, ऐसा नहीं है मान जाएंगे, विचार करेंगे। मतलब मंदिर का पुजारी बना दे तो सब ठीक हो जाएगा? बिल्कुल। पहले तो हिस्सेदारी दीजिए, जितने एटीएम इनके मंदिर है उनमें हिस्सेदारी दें। उनमें क्या हमें मिलता है? दान पत्र होता है भंते जी, आप एटीएम कह रहे हैं। अरे भैया, एटीएम मशीन है, पूरा देश उसमें पैसा डालता है। पंडित जी के अलावा कौन निकालता है बताइए आप? उसमें एससी ओबीसी को क्या मिलता है? अरे कोरोना अभी आया था, एक मंदिर निकल के नहीं आया जिसने खाना बांट दिया हो। ये एससी ओबीसी के गरीब लोग बेचारे खाना बांट रहे थे, मदद कर रहे, सरकारी कर्मचारी मदद कर रहा था। एक मंदिर अगर को पूड़ी बना के बंटवा देता तो मुझे सुकून हो जाता। क्यों नहीं कहूँ मैं इनको एटीएम? जब राष्ट्र की आपदा में आप खड़े नहीं होते तो मैं क्यों ना कहूँ एटीएम आपको? एक आखिरी सवाल, क्या लग रहा है कि राजेंद्र पाल गौतम दबाव में थे, दबाव दिया गया होगा और उनको क्या स्टैंड, अब क्या करना? कोई दबाव नहीं है। ये इस्तीफा जातिवाद को दर्शाता है। ये इस्तीफा शोषक और शोषण की राजनीति है। ये इस्तीफा हक वंचित के साथ अन्याय है। राजेंद्र पाल गौतम जी के मैं साथ खड़ा हूँ, वो निकलें, पूरा देश उनके साथ खड़ा है। तो मैं इस समय जिनके साथ बैठा हूँ, ये भारत के सबसे बड़े और सबसे मशहूर और सबसे ज़्यादा अनुयायी वाले भंते सुमित रत्न थेरा हैं। ये खुद ओबीसी समाज से आते हैं और ये लगातार, ये कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म्स है और लगातार इनकी कोशिश है कि जो बाबा साहब ने 1956 में जो सपना देखा था बुद्ध में भारत का, जो सम्राट अशोक का धम्म था, और फूले, पेरियार, अंबेडकर, पेरियार ललई सिंह यादव, सोनेलाल पटेल, जगदेव बाबू, रामस्वरूप वर्मा, ऐसे तमाम लोग जो थे, जो इस धम्म को मानते थे, उस धम्म को आगे बढ़ा रहे हैं। इन्होंने आज 22 प्रतिज्ञाएँ भी ली। इनका कहना है कि भारत का संविधान हमें हक देता है कि हम किसी भी धम्म, किसी भी विचारधारा को माने। फिलहाल इसी वजह से दिल्ली के सोशल जस्टिस मंत्री ने इस्तीफ़ा दे दिया है। राजेंद्र पाल गौतम में वो आम आदमी पार्टी में थे। फिलहाल उन्होंने इस्तीफ़ा में लिखा है कि मेरे ऊपर, मैंने इस्तीफ़ा दिया है क्योंकि मेरी आस्था पार्टी में और अरविंद केजरीवाल में है और वो नहीं चाहते हैं कि उनकी वजह से उनकी आलोचना हो। अभी ये साफ़ नहीं हो पाया है कि उन पर दबाव है, लेकिन लोग जो जानकार कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की तरफ से उन पर दबाव था। आज उनके घर पर प्रदर्शन किया गया था, उनको धमकियाँ दी जा रही है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। क्या आज भी इस देश में एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी को अपने बात रखने का अधिकार नहीं है और क्या वो दबाव में होते हैं? मेरे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद। तो आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, लखनऊ। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।